इजरायली डिफेंस फोर्स पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला हो गया है। 1 घंटे में हिजबुल्लाह के 15 हवाई हमले हुए। आईडीएफ की पोस्ट को इसमें भारी नुकसान हुआ है। सीमा से सटे इलाकों में आम लोगों को भी नुकसान की खबर है। तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत अब झोंक रहा है इजरायल के खिलाफ। तो देखिए, हमले की ये हाहाकारी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इजरायल वर्सेस हिजबुल्लाह की जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान बॉर्डर से जो लाइव अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो जल्दी से हम आपके सामने रख दें। लेबनान बॉर्डर से देखिए लाइव अपडेट। 60 मिनट के अंदर 15 मिसाइल अटैक हुए हैं। एक के बाद एक लगातार मिसाइल से हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायली नागरिक देखिए कितने जख्मी हुए हैं, 18 और इजरायली जवान घायल हुए हैं 7 हिजबुल्लाह के इन हमलों में। बिल्कुल, और क्या अपडेट आ रही है? मिसाइल अटैक जो किए गए, 10 से ज्यादा मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह पोस्ट की तरफ से पोस्ट पर किए गए और इसमें काफी नुकसान की जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए हमलों में अभी तक क्या हो रहा है ये हम आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं। हिजबुल्लाह वर्सेस इजरायल की जो जंग चल रही है, हिजबुल्लाह लड़ाके कितने मारे गए जो इजरायल की तरफ से काउंटर किया गया, 78 हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए हैं इजरायल ने जब बमबारी की है। और क्या जानकारी जी? 6 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो हिजबुल्लाह इजरायल को अच्छा खासा डेंट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है इजरायल के लिए ऐसे वक्त में जब हमास से उसकी जंग आगे बढ़ रही है और ये अंतिम मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है गाजा के अंदर। कम से कम लेबनान सीमा में घुसकर आईडीएफ की स्ट्राइक, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई। लेबनान सीमा पर यूएन पीस कीपर जख्मी हुआ। पीस कीपिंग फोर्स का एक जवान इसमें घायल हो गया। इजरायली स्ट्राइक में जवान घायल हुआ। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से युद्ध इस वक्त हमास के खिलाफ गाजा में छिड़ा हुआ, कुछ वैसे ही प्लानिंग अब इजरायल की तरफ से भी कर दी गई, क्योंकि पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने आगाह कर दिया था हिजबुल्लाह को कि अगर वो नहीं माना तो उसका हश्र अंजाम वही होगा जो इस वक्त हमास का हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, हिजबुल्लाह को आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं इजरायल के लिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस जंग के दौरान हमास को एक तरह का कवर फायर लेबनान से दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है इजरायल के लिए? बिल्कुल ऐसा समीर, पहले दिन से ही इजराइल ने ये माना जो उनके असेसमेंट के हिसाब से हिजबुल्लाह ज़्यादा बड़ा खतरा हमास से। देखिए हमास को जो उन्होंने घेर दिया है, उनके चैलेंजेस है बिल्टअप एरिया, होस्टेजेस और टनल्स, और मेनली किस प्रकार से टैकल कर समय लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास ताकत ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा है, रॉकेट ज़्यादा है, लड़ाके ज़्यादा है, उनके पास टैंक है, ATGMs हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, और उनके पास ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, और 1.5 लाख के लगभग रॉकेट्स हैं, 50,000 लड़ाके। ये उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने एक मोर्चा खोला हुआ है कि इजराइल के काफ़ी ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहे। अभी उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई नहीं चली जितना होना चाहिए। वो कुछ रॉकेट फायर कर रहे हैं, कुछ यहाँ से फायर हो जा रहा है, लेकिन यही कारण है कि इजराइल छोड़ नहीं सकता है। वहाँ पर भी उनके बहुत बड़ी संख्या में ट्रूप्स लगे हुए हैं और उसका इफेक्ट एक गाज़ा के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि गाज़ा पर जब उनका फोकस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ फोकस यहाँ लगाया हुआ है, कुछ फोकस वेस्ट बैंक में लगा हुआ है। तो एक तरह से ट्रूप्स जब डिवाइड हो जाते हैं तो एक फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट मिल सकती है और ज्यादा पीछे से खुला हुआ रास्ता होगा। सर, आपने बड़ी सटीक बात कही है जो आपने एनालिसिस किया कि यहां पर फोकस युद्ध से ज्यादा यह है कि कैसे इजरायली सेना को डाइवर्ट किया जाए, एंगेज किया जाए लेबनान सीमा पर भी, और इसका फायदा हमास को होता हुआ नजर आएगा।